बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और हम जो नागरिकता का अध्ययन कर रहे थे, नागरिकता जो अध्याय है हमारा, उसका आगे और चर्चा करेंगे। और आज जो चर्चा का विषय है वो है सार्वभौमिक नागरिकता या विश्व नागरिकता, है ना। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि किसी देश की सीमा के अंदर जो लोग रहते हैं, काम करते हैं कई वर्षों से, उनके जो निम्नलिखित शर्तें होती हैं उनके आधार पर वो नागरिकता प्राप्त करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे पिक्चर्स भी आते हैं, जब भी हम अप्रवासी या रिफ्यूजी, शरणार्थी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसी बहुत सी पिक्चर्स बनती हैं, जैसे कि एशिया और अफ्रीका के देशों के वो लोग जो अवैध तरीके से दलालों को पैसा देकर और देशों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, कई जगह। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा खतरा होता है उनको कई बार, लेकिन फिर भी उनकी उत्सुकता बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वैध तरीके से वहाँ वीज़ा प्राप्त करना तो एक, जैसे अगर किसी कंपनी में अनुबंध होता है तभी वो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दैनिक मजदूरी के लिए या अन्य किसी तरीके से अपना व्यवसाय करने के लिए वहाँ जाते हैं, तो वो दलालों के थ्रू पैसा देके वहाँ पहुँच जाते हैं। कई बार सुरक्षित करते रहते हैं, कई बार फंस जाते हैं, तो बहुत सारी स्थितियाँ गंभीर उनको सामने बन जाती हैं। इसी प्रकार से जब हम शरणार्थियों की बात करते हैं तो हमारे सामने ऐसी पिक्चर्स आती हैं जो अक्सर हम टीवी पर देखते हैं। लोग भूखे हैं, परेशान हैं, बेघर हैं, क्योंकि युद्ध, अकाल या उत्पीड़न के कारण ऐसे बहुत से लोग, चाहे वो बांग्लादेश हो, बर्मा हो, है ना, ऐसे बहुत सारे देश जो हैं जो दूसरे पलायन के लिए, दूसरी जगह जाने के लिए विवश होती हैं। सुनामी जो 2004 में आई थी, उससे बहुत बड़ी संख्या में कई देशों के लोग जो है वो विस्थापित हुए थे। तो ऐसे लोग जो घर से बेघर हो जाते हैं, उनकी नागरिकता का सवाल, क्योंकि उस समय उनके सामने भूख बड़ी समस्या होती है और सुरक्षा, वो देखते हैं कहाँ वो सुरक्षित है, उनकी जान को सुरक्षा है, और कहाँ उनकी भूख तृप्त हो सकती है, वहाँ वो पलायन कर जाते हैं। उनके अधिकार और ये कर्तव्य, इन सब चीज़ों से उस समय उन्हें कोई वास्ता नहीं होता है। कई एक ऐसे उदाहरण हैं जो वर्षों वर्षों तक, आजीवन तक जो है वो अपना जीवन ऐसे ही गुजार देते हैं शरणार्थी शिविरों में, है ना, या घुमंतू की तरह, उनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न ऐसे उठते हैं कि क्या लोगों को, बाहर के लोगों को भी नागरिकता देनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा लंबे समय से वहाँ हैं। तो इसी पे थोड़ा सा मैंने कुछ बनाया है कि सार्वभौमिक नागरिकता की जब हम बात करते हैं, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, ठीक है, जब हम बात करते हैं सार्वभौमिक नागरिकता की, तो अक्सर हम मान लेते हैं कि राज्य की पूर्ण नागरिकता उनको मिलनी चाहिए जो वहां रहते हैं, काम करते हैं या नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। ठीक है, वहां रहते हैं, काम करते हैं या नागरिकता के लिए वो आवेदन करते हैं, तो उनको पूर्ण सदस्यता उस राज्य की मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अनेक देश वैश्विक व समावेशी नागरिकता की बातें करते हैं, आजकल करते हैं कि वैश्विक और समावेशी नागरिकता होनी चाहिए, क्योंकि अब पूरा विश्व एक ग्राम है ना। तो परंतु अपनी कुछ शर्तें वो रखते हैं नागरिकता के लिए, अपनी कुछ कंडीशंस उनकी होती हैं जो वो रखते हैं, और वो कहाँ उल्लिखित होती हैं, जो संविधान में लिखी होती हैं। यानी उनका जो संविधान है, किसी देश का संविधान है, उसमें नागरिकता की शर्तें लिखी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति उनको फुलफिल करता है तो फिर आवेदन होता है, और आवेदन में अगर वो सारी चीजें पाई जाती हैं तो उनको नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, परंतु अवांछित आगंतुकों को बाहर रखने के लिए राज्य सत्ता का प्रयोग करते हैं। यानी जो राज्य हैं वो अपनी सत्ता का, अपनी ताकत का प्रयोग अवांछित आगंतुक, यानी जो वांछित नहीं है, अगर कोई मेहमान आता है, कोई काम करने के लिए कुछ दिन के लिए आता है, वो तो ठीक है, लेकिन यूं ही हमेशा उम्र भर रहने के लिए कुछ अवांछित लोग अगर आ जाते हैं तो उनको रोकने के लिए वो अपनी सत्ता का और शक्ति का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, दीवार व सीमाओं पर प्रतिबंधों के बावजूद बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में देशांतरण हो रहा है। युद्ध, अकाल या उत्पीड़न से लोग विस्थापित हो रहे हैं। यानी भले ही बागड़ लगा दी गई हो, सीमाएं तय कर दी गई हो, फेंसिंग कर दी गई हो, दीवार उठा दी गई हो, लेकिन जब लोग उत्पीड़ित होते हैं तो अपनी जान बचाकर भागते हैं, और फिर जहां उनको उचित माहौल लगता है वहां वो शरण ले लेते हैं। वैध अवैध वो उनका अपना तरीका है। उस समय जब जान पर बनाती है तो कोई वैध और अवैध की बातें नहीं करता।
तो युद्ध के कारण या वर्षों तक अकाल के कारण या उत्पीड़न, अगर कोई सरकार वहाँ की ऐसी है जो उत्पीड़न कर रही है किसी वर्ग का, तो वो भाग जाते हैं जहाँ उनको सुरक्षित परिस्थितियाँ होती हैं। अभी रोहिंग्या का मुद्दा बहुत बड़ी उसमें इंटरनेशनल लेवल पर उठा था, रोहिंग्या शरणार्थी है ना, तो उनको कहा कि नागरिकता मिलनी चाहिए। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित हैं, है ना, लेकिन उनको सुलझाना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोगों के राज्यों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको नागरिकता देंगे किसको नहीं। लेकिन नागरिकता देने की भी अपनी सीमाएं हैं, है ना। आप सभी को नागरिकता नहीं दे सकते हैं, नहीं तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, अनावश्यक दबाव पड़ेगा, क्योंकि जगह सीमित है, संसाधन सीमित है, और ऐसे में अगर अतिरिक्त लोग आ जाते हैं तो समस्याएं पैदा होती हैं। भारत ने समय समय पर ही ऐसे लोगों को शरण देने में अपना गौरव महसूस किया है, जैसे कि दलाई लामा को 1959 में शरण दी थी। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं चीन से दुश्मनी के रूप में उसको भोगना पड़ा। तो हम लोग शरण देते हैं, भारत शरण देता है। इसी प्रकार से चकमा शरणार्थी बांग्लादेश के कितनी बड़ी संख्या में भारत में हैं, और भी रोहिंग्या शरणार्थी भी। तो ऐसे बहुत से लोग आकर भारत में बसते हैं, पर क्या भारत इनको अपने यहाँ की नागरिकता दे सकता है? क्योंकि उनके स्वयं के इतने सारी जनसंख्या है, 135 करोड़ लोग जो उनके खुद के हैं, उनके लिए पर्याप्त रोजगार, आवास, भोजन, है ना, ये सब चीज़ें व्यवस्था करना सबसे प्राथमिकता होती है। उसके बाद फिर अतिरिक्त लोगों का बोझ हम तभी झेल सकते हैं। कुछ दिन तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक नहीं झेल सकते। तो ऐसे में सार्वभौमिक उसकी विश्व नागरिकता की बात हो रही है कि भाई विश्व, अब तो संपूर्ण विश्व एक है, यहाँ से बैठे लोग वहाँ प्रभावित होते हैं। जैसे कोई आपदा आई तो सभी लोग, है ना, सहानुभूति दिखाने लगते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे बुनियादी अधिकार होने चाहिए जो सभी को मिले, चाहे वो अप्रवासी हो, चाहे वो शरणार्थी हो, है ना, सभी को मिलने चाहिए। इस बात पर बात उठाई जा रही है। हालांकि अभी दूर की कौड़ी है विश्व नागरिकता, लेकिन भविष्य में कुछ भी असंभव नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। तो नागरिकता का हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है, और सभी ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।